अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ। क्लास नंबर 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 है हमारे पास, जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक है। दरअसल हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमारे पास ये ऐसी अशिया का मुताला है, ये ऐसे चार्जेस हैं जो कि रेस्ट के अंदर हैं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसे चार्जेस का मुताला करते हैं जो कि रेस्ट में हैं, जिन पर बैरूनी फोर्स लग रही होती है, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे ये कूलम्ब्स लॉ किसने दिया और क्यों दिया। तो हम पढ़ते हैं, हमारे पास ये कूलम्ब लॉ दरअसल चार्ल्स कूलम्ब्स ने दिया है। दिस लॉ वाज गिवन बाय चार्ल्स कूलम्ब, अ फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर। ये फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था। इसने ये लॉ 1874 में दिया था, 1874 में। तो हमारे पास 1 कूलम्ब की कीमत क्या होती है, 1 कूलम्ब इज इक्वल टू हमारे पास 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमारे पास सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन हमारे पास इसकी द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो ये फोर्स है 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान हमारे पास फोर्स है, वो मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस फासला है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दरअसल ये 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स है कूलम्ब्स लॉ, ये हमारे पास 2 चार्जेस के दरमियान फोर्स होती है। तो हमारे पास जो ये डेफिनेशन है इसके मुताबिक हम लिखते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2। 2 पॉइंट चार्जेस हमारे पास हैं, उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो उनके दरमियान डिस्टेंस है, फासला है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लिख लेंगे F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो उसका स्क्वायर है तो हम उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो इसी तरह जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से मसवात बन जाएगी, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा r²। तो इसके बाद हम जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास F इज इक्वल टू के कांस्टेंट यहाँ आ जाएगा Q1 Q2 बटा r²। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये हमारे पास K है। तो हम ये K चेक करते हैं कि द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑन, K की वैल्यू किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो हमारे पास इसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि वैल्यू ऑफ K ये डिपेंड्स करती है द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द चार्ज। ये मीडियम के दरमियान जो चार्ज है उसकी नेचर पर यह डिपेंड करती है। तो हमारे पास स्टेप नंबर 2 हमारे पास द सिस्टम ऑफ द यूनिट इन विच F Q R आर मेजर्ड। जो ये F Q R हैं ये इस पर भी डिपेंड करती है, जो कि मेजर्ड हो जाते हैं। तो हमारे पास इसके 2 केस हैं। तो हमारे पास इसका पहला केस हमारे पास क्या है, व्हेन मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज फोर्स फ्री स्पेस वैक्यूम। जब मीडियम के दरमियान जो चार्ज हैं ये किसी फ्री स्पेस में पड़े हैं, किसी वैक्यूम जगह पे पड़े हैं, तो ये हमारे पास इसका केस नंबर 1 है। चलें दोस्तों हम इस केस को पढ़ते हैं। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स आ जाएगा कि K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन। तो यहाँ जो ये एप्सिलॉन नॉन है ये हमारे पास एन इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है
इसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं। तो इसकी जो हमारे पास ये कीमत है एप्सिलॉन नॉन की, ये 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉन की वैल्यू है, इसको आपने अच्छी तरह याद रखना है। तो हम यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी की भी वैल्यू निकाल लेते हैं के की, यानी तो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन आ गया। तो एप्सिलॉन नॉन की जगह पर उसकी कीमत पुट करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कूलम फोर्स इन फ्री स्पेस हमारे पास जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो इसकी हमारे पास वेक्टर फॉर्म क्या होगी, वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी स्टूडेंट्स। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यहाँ पर R वेक्टर आ जाएगा, तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास R आ जाएगा। तो इसका स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिट क्या होता है, स्टूडेंट्स इसका हमारे पास यूनिट होता है K इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉन का जो हमारे पास यूनिट होता है वो होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसका हमारे पास जो केस नंबर 2 है वो है कि जब मीडियम किसी इंसुलेटर यानी कि जो चार्जेस हैं मीडियम के वो किसी इंसुलेटर के दरमियान पड़े हुए हैं। तो आते हैं हम केस नंबर 2 को समझते हैं। तो हमारे पास जो ये मीडियम है ये एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर। जब चार्ज डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के दरमियान पड़ा हुआ होगा तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिक्रीज होगी हमारे पास। तो इसलिए हमारे पास ये रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी। तो हमारे पास जो ये रिलेटिव परमिटिविटी का साइन है वो कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास डिफरेंस है, वैल्यू देता है मटेरियल्स की। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ प्राइम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन रिलेटिव परमिटिविटी Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। करना क्या है हमारे पास कि जो केस नंबर 1 है और केस नंबर ये 2 है इसमें सिर्फ यही फर्क है, यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी। स्टूडेंट्स हमारे पास एफ प्राइम यहाँ पर जो हमारे पास एक कॉमन आ जाएगा, हम इसको एक साइड पर कर लेंगे रिलेटिव परमिटिविटी को। हमारे पास 1 रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, जो कि हम केस नंबर 1 में F की वैल्यू निकाल कर आए हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F प्राइम इज इक्वल टू 1 रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पर हम F की वैल्यू यहाँ पर निकाल कर आए हैं, ये सारी F के इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो यहाँ पर F आ जाएगा। तो यहाँ पर ये फोर्स आ जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, F प्राइम इज इक्वल टू F ओवर रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास जो है वो 1 से ज़्यादा होती है। तो हमारे पास जो फोर्स F है यानी कि F प्राइम जो फोर्स है वो F से छोटी है। तो हमारे पास जो रिलेटिव परमिटिविटी है स्टूडेंट्स, ये बात गौर से याद रखना, ये MCQs के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता। तो ये हमारे पास हवा में रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है उसकी वैल्यू हमारे पास 1.0006। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फोर्स F21 है ये इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। हमारे पास इसका साथ वैसे ही डिस्टेंस यूनिट वेक्टर 2 1 आ जाएगा। यहाँ पर फोर्स 2 1 आएगी तो डिस्टेंस भी 2 1 ही साथ आएगा। और इसी तरह F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो इसी तरह ये इसका डिस्टेंस यूनिट वेक्टर हमारे पास 1 2 साथ आ जाएगा। जिस तरह हम पहले कर आए हैं कि फोर्स जो हमारी है F12 इज इक्वल टू माइनस F21 यानी कि F21 इज इक्वल टू माइनस
F12, तो इसी तरह इसका डिस्टेंस भी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो हमारे पास माइनस का साइन आएगा। तो हमारे पास माइनस का साइन आएगा तो हमारे पास क्या होगा कि F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर जो R12 है यानी कि R21 वो हमारे पास माइनस R12 है, तो यहाँ पर उसकी कीमत हम पुट करेंगे कि माइनस इसलिए आई है क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे और ये सारी वैल्यू हम पीछे F12 की निकाल कर रहे हैं। तो हमारे पास F21 इज इक्वल टू माइनस F12। सो द कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स आर एन एक्शन रिएक्शन फोर्स, यानी कि ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम एक दूसरे की ग्रो कर सकें और हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।